मेम साहब ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। भगवान के लिए ये बड़े साहब की शर्ट है। तेरी पहनी हुई शर्ट को तेरे आंखों के सामने चलाऊंगी मैं। नहीं मेम साहब, मेरी बात सुनिए। मेम साहब एक बार तो मेरी बात सुनिए, बड़े साहब की शर्ट है, कुछ मत कीजिए। मेम साहब आपके पैर पकड़ती हूँ। तू चाहे मेरे पैर पकड़ ले या खून के आंसू बहा ले, मैंने जो फैसला कर लिया है उसे भगवान भी नहीं बदल सकते। तेरी पहनी शर्ट को तेरे आंखों के सामने चलाऊंगी मैं। नहीं मेम साहब ऐसा मत कीजिए। मेम साहब मैं विनती करती हूँ। मेम साहब मत कीजिए। नहीं मेम साहब मुझे माफ कीजिए। आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, लेकिन ये शर्ट को आप कुछ मत कीजिए। मेम साहब तू जिस तरह इस शर्ट के लिए आंसू बहा रही है और इस तरह किड़किड़ा रही है ना, मुझे दिख रहा है ये शर्ट तेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी मैं ये शर्ट छोड़ दूंगी क्या? बिल्कुल नहीं। तेरी आंखों के सामने इस शर्ट को जलाकर राख कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मेम साहब नहीं। हिम्मत बढ़ गई है ना? नहीं मेम साहब ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपके पैर पड़ती हूँ। अभी देख मैं दिखाती हूँ। अरे मेम साहब क्यों कर रही है? मेम साहब आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मेम साहब नहीं। मेम साहब ऐसे मत जलाइए। मेम साहब मेम साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको जानबूझकर धक्का नहीं दिया। मुझे किसी भी तरह इस शर्ट को बचाना था, बस इसीलिए जज्बातों में आकर मैंने ऐसा किया। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। चोरी, एक नौकरानी होकर तेरी इतनी हिम्मत की अपनी मालकिन को इस तरह से धक्का देती है और धक्का देकर इस तरह रोने गिड़गिड़ाने का नाटक करती है। तुझे छोटी माँ। अरुण, तुझे पता है कि इसने क्या किया? इसने मुझे धक्का देकर गिराया। नहीं छोटे साहब, वो दरअसल तुम कुछ मत कहो। छोटी माँ, झूठ बोलना होगा तो सोच समझकर झूठ बोलिएगा। पार्वती सिर्फ आपसे बात करने में ही नहीं डरती है, बल्कि आपके सामने खड़ी होने तक से वो डरती है। तो वो आपको धक्का कैसे दे सकती है? झूठ ऐसा बोलिए कि जिस पर कोई यकीन करे। अरुण, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। थोड़ी देर पहले आता ना तो अपनी आंखों से देख लेता तू। इसने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया। इस नजारे को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है और एंजॉय भी किया है। पार्वती ने आपको धक्का दिया? कैसी बात कर रही है छोटी माँ? पार्वती ऐसी है ही नहीं। वो तो सबकी इज्जत करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरुण, मैं तेरी छोटी माँ हूँ, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? छोटी माँ, मुझे आप पर बहुत विश्वास है, लेकिन क्या है कि पार्वती पर उससे कहीं ज्यादा विश्वास है। आप मुझसे ही क्यों, चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए, सबका जवाब यही होगा कि आप सबसे झूठ बोल रही हैं। पार्वती, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। छोटी माँ, आप ना जाकर अपना बीपी चेक कीजिए। हो सकता है कि बीपी बढ़ने की वजह से चक्कर आया हो। हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर तो सच में बढ़ा हुआ है अभी। आज तो ये बच गई, लेकिन किसी ना किसी दिन दोबारा जरूर फंसेगी मेरे जाल में। उस दिन अपने हाथों से इसका गला दबोच लूंगी मैं। हेलो, आदित्य बोल रहा हूँ। सर, एक जरूरी कॉल आ रही है, आप लंच टाइम पर आ जाइए, तभी मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, बाय। अरे भैया, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोल अरुण। भैया,
आज यहाँ पर एक सीन हो गया भैया। काश वो देखने के लिए आप यहाँ पर होते। बस उसी खुशी को शेयर करने के लिए आपको कॉल किया है मैंने। ऐसा क्या सीन हुआ है? इतना खुश हो रहा है, ऐसी क्या बात है अरुण? भैया जो हुआ है अगर मैं आपको बता दूंगा ना तो मुझसे कहीं ज्यादा खुशी आपको होगी भैया। और इसके अलावा आपने खुद इस सीन को अपनी आंखों से नहीं देखा, इस बात का दुख भी होगा आपको। कहना क्या चाहता है तू? अरे मैं अब आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कहां से शुरू करूं? भाभी की आज हिम्मत ना, जो इतने दिनों से सो रही थी फाइनली जाग गई। वो दौड़ती हुई एक सांड की तरह आई और छोटी माँ को धक्का देकर दूर फेंक दिया। क्या कह रहा है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, खुशी के मारे मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको ये कैसे बताऊं। अच्छा ठीक है, बताता हूँ भैया। भाभी ने आपकी शर्ट को सीने से लगाया हुआ था। हो सकता है शायद छोटी माँ ने देख लिया हो। फिर क्या हुआ? छोटी माँ ने अगर भाभी को मारा होता या डांटा होता तो भाभी कुछ भी नहीं कहती, सब चुपचाप सह जाती। लेकिन छोटी माँ ने उस शर्ट को देख लिया और भाभी से छीनकर उसे जलाने की कोशिश की। भाभी ने बहुत रिक्वेस्ट की भैया, लेकिन छोटी माँ नहीं मानी। उसके बाद तो भाभी ने छोटी माँ को धक्का दे दिया और आपकी शर्ट को बचा लिया। लगता है छोटी माँ से लड़ने के लिए पार्वती को हिम्मत और साहस मिल गया है। वेरी गुड। अगर मैं वहाँ होता तो बहुत मजा आता। छोटी माँ से खुद को बचाने के लिए भाभी ने एक दिन भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आपकी शर्ट को बचाने के लिए भाभी छोटी माँ के खिलाफ लड़ गई। सच कह रहा हूँ, मजा आ गया। ये तो कमाल हो गया। ओके भैया, मैं जानता था आपको खुशी होगी, इसीलिए आपको बताने के लिए मैंने कॉल किया था। चलिए अब मैं रखता हूँ। ठीक है भाई। हैप्पी। क्या हुआ आदि? अरुण से फोन पर बात करते वक्त खुश लग रहा था तू। एक्चुअली पार्वती के अंदर जो हिम्मत अब तक छुपी हुई थी वो बाहर आ गई है। हाँ? वो भी हमारी छोटी माँ के खिलाफ। सच कह रहा है क्या तू? पार्वती ने छोटी माँ के खिलाफ बोला है? ये तो अजीब लग रहा है सुन के। अरुण ने मुझे फोन करके अभी यही बताया। अच्छा, क्या हुआ क्या था वैसे? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। उससे पहले पार्वती से फोन करके उससे बात करनी है। बड़े साहब, वंजा मेम साहब को धक्का देना मेरी गलती है, लेकिन वो आपकी शर्ट को जलाना चाहती थी, ये बात भी तो गलत है। इसीलिए मैंने उनको धक्का दे दिया। बड़े साहब फोन कर रहे हैं। हेलो बड़े साहब। हाँ जाने मन। बोलिए बड़े साहब। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मुझे बड़ी शॉकिंग न्यूज दे रही हो। आप क्या कह रहे हैं बड़े साहब? मैं कुछ समझी नहीं। जो नहीं करना चाहिए वो सब करके मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रही हो ना। तुमने हिम्मत दिखाई दी। कांग्रेट्स जाने मन। बड़े साहब, आप मुझे ऐसे कांग्रेट्स क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मैंने क्या कर दिया है, आप मुझे भी बताइए। जैसे तुम्हें नहीं पता, इस तरह अनजान क्यों बन रही हो? आज तुमने छोटी माँ को धक्का मारा था। छोटी माँ को तुमने नीचे धकेल दिया। अरुण ने कॉल करके मुझे बताया था। ओह, तो ये बात है। छोटे साहब ने आपको इतनी जल्दी बता भी दिया? मैंने जानबूझकर वंजा मेम साहब को कुछ नहीं किया। मैंने आपकी शर्ट पहनी थी, उसे वो आग लगाकर जलाना चाहती थी। मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन वो सुन नहीं रही थी और आपकी शर्ट जलाने जा रही थी। मेरी आंखों के सामने आपकी शर्ट को जलते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ, ये बात आप ही मुझे बताइए। इसीलिए छीना झपटी में मैंने शर्ट छीना और उन्हें धक्का लग गया। मेरी शर्ट को बचाने के लिए जो हिम्मत और साहस तुमने दिखाया है उसे हमेशा यूं ही बरकरार रखना। चाहे कुछ भी हो, मुझे वंजा मेम साहब को नीचे नहीं गिराना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए बड़े साहब। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने कमाल कर दिया। अच्छा, मेरी शर्ट को कुछ ना हो जाए इसलिए तुम छोटी माँ से भी भिड़ गई, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। आपको कुछ भी नहीं होगा बड़े साहब। मेरे जो भगवान है वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। आप 100 साल अच्छे से जिए और खुशी से जिएंगे, यही मैं विनती करती हूँ।
अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हजारों सालों तक यूं ही अच्छे से खुशी से तुम्हारे साथ रहूंगा पार्वती। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। अरे रे, ये लोग फिर से शुरू हो गए। इनका फोन तो पता नहीं कब कट होगा। अच्छा होगा कि मैं ही कट हो जाता हूँ। हाँ, चल निकल ले श्याम। मेम साहब! हाँ बोलिए। ऐश्वर्या, कहाँ हो अभी तुम? अभी अभी ऑफिस से आई हूँ। क्या बात है, बोलिए ना। क्या बताऊँ मैं? उस दिन आदि ने उस खाना बनाने वाली के सामने मेरी बेइज्जती की और आज उस खाना बनाने वाली ने मेरी बेइज्जती की। उस खाना बनाने वाली ने आपकी बेइज्जती की? ये आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ आंटी? मेरे सामने खड़ी रहकर मेरी आंखों में देखकर बात करने की जिसकी हिम्मत नहीं थी, उसने आज मुझे धक्का देकर गिराया। ऐश्वर्या, उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत आई कहाँ से? उसने आपको नीचे धक्का क्यों दिया? ऐसा क्या हुआ था? वो क्या है ना, वो आदि की शर्ट पहनकर अपने सीने से लगाकर प्यार से इधर उधर नाच रही थी और उछल रही थी। वो बात इतनी आगे बढ़ गई है क्या आंटी? बस इतना ही नहीं ऐश्वर्या, वो नौकरानी उस शर्ट को आउट हाउस में ले जाकर अपने सामने रख के आदि समझ के उससे प्यार से बातें किए जा रही थी। वो आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें हिम्मत बहुत बढ़ गई है। आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए ये सोचकर उसके हाथ से मैंने वो शर्ट ही छीन ली और उस शर्ट को जलाने ले जा रही थी, लेकिन उसी वक्त उसने मुझे धक्का दिया। ऐश्वर्या, मैं तो उसे सबक सिखाने वाली थी, लेकिन तुम्हारा पति बीच में आ गया और उस पार्वती को मेरे हाथों से बचा लिया। मेरी बात छोड़ के उस खाना बनाने वाली पर विश्वास कर रहा था और कह रहा है पार्वती तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। छोटी माँ, आप ही झूठ बोल रही होंगी। ऐसा कहकर वो मेरी आंखों के सामने से उसे लेकर गया। शिह! वो ऐसा क्यों है पता नहीं। शुरुआत से ही ये खाना बनाने वाली उसकी फेवरेट है। तुम्हें पता नहीं है क्या? पूरे शहर के सामने उसने कहा था इस खाना बनाने वाली से शादी करूंगा मैं। ये दोनों भाई उसे सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से तो वो घर में किसी को इज्जत नहीं देती है। देखना एक दिन वो हमारे सिर पे चढ़ के नाचेगी। ऐश्वर्या, अगर हालात ऐसे ही रहे ना तो एक दिन वो इस घर की बड़ी बहू बन के आ जाएगी और तुम्हें और मुझे किचन में जाकर खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ेगा। मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा होने नहीं दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। जो हुआ वो किसी को बताने का मन कर रहा था, इसीलिए तुम्हें फोन किया। अभी मैं रखती हूँ। ठीक है आंटी। पार्वती, 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 आइए भैया, अंदर आइए। मालकिन ने तुम्हें जल्दी बुलाकर लाने को कहा है। मैंने वंजा मेम साहब को धक्का दिया, कहीं ये बात उन्हें पता तो नहीं चल गई। उसके बारे में पूछने के लिए शायद बुला रही होंगी। क्या सोच रही हो पार्वती? मालकिन ने तुम्हें जल्दी बुलाया है, चलो जल्दी। मेम साहब ने मुझे क्यों बुलाया है आपको पता है क्या भैया? पता नहीं पार्वती, कुछ जरूरी ही होगा, वरना मालकिन तुम्हें जल्दी क्यों बुलाएंगी? क्या सोच रही हो? चलो जल्दी चलो। आप आगे चलिए भैया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी आ जाना पार्वती, वरना मालकिन गुस्सा करेंगी। ठीक है, आप जाइए भैया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है पार्वती। पता नहीं मेम साहब ने क्यों इतनी जल्दी बुलाया होगा। मालकिन, नमस्ते मालकिन। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आओ तंगवेली।
नमस्ते मालकिन। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, अचानक क्यों आए हो तुम? मालकिन ने बुलाया है। दीदी ने बुलाया है क्या? हाँ मालकिन। क्या बात हो सकती है? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दीदी आ रही हैं। थोड़ी देर रुक कर नहीं आ सकती थी क्या? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते साहब। राजेश्वरी ने सुनार को अभी क्यों बुलाया है? संगवेल जी, बोलिए मैडम। मैंने आपको क्यों बुलाया आप जानते हैं? हमें हमारी खानदानी चेन जैसी एक नई चेन बनानी है। इतनी सी बात है। ठीक है, हो जाएगा मैडम। किस तरह का बनाना है वो बता दीजिए। गले में पहनने वाला बनाना है या हाथ में पहनने वाला? गले में पहनने वाली बनानी है। लॉकेट चेन बनाना है तंगवेलू। लॉकेट चेन? कोई मॉडल है क्या साहब? मॉडल तो है, मैं वो मॉडल आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल उसके जैसी ही चेन बनाना। आप पहले मॉडल दिखा दीजिए, फिर मेरा टैलेंट देखिएगा। कौन सा ओरिजिनल है इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। पार्वती, मेम साहब, यहाँ आओ। तंगवेल जी, वहाँ देखिएगा। पार्वती के गले में जो चेन है, बिल्कुल उसी चेन की तरह एक और नई चेन बना दीजिए। ठीक है मैडम। वो जो लॉकेट है इसकी तरह ओपन टाइप रहेगा। इसके अंदर मेरे माँ बाप की फोटो है। पार्वती, उस लॉकेट को जरा ओपन करके दिखाना। लॉकेट के अंदर मेरी और बड़े साहब की फोटो है। अगर खोलकर दिखाऊंगी तो मेम साहब को सच पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? पार्वती, इतना क्या सोच रही हो? चेन और लॉकेट तंगवेल जी को दिखाने के लिए तुम्हें बुलाया है। लॉकेट को खोल कर दिखाओ। अंदर से कैसा है उन्हें देखने दो। हाँ ठीक है मेम साहब। अब मैं क्या करूं? इस खतरे से मैं कैसे बचूंगी? हे भगवान, कुछ भी करके मुझे इस मुसीबत से बचाओ। लॉकेट को खोलकर दिखाओ बेटी। हाँ। हे भगवान, मैं तो फंस गई। क्या हुआ बेटी, खुल नहीं रहा क्या? साइड में देखो, बटन जैसा लॉक होगा। पुराना चेन है ना, इसलिए खुल नहीं रहा होगा। थोड़ा आराम से ट्राई करो पार्वती। जल्दी करना। खोलती हूँ मेम साहब। अब मैं नहीं संभाल पाऊंगी। खोल ही देती हूँ। जो होना है होने दो। क्या हुआ? फोटो? हाँ? अरे रे, ये ऐसे कैसे टूट गया? फोटो?
दीवार पर लगी फोटो इस तरह गिर कैसे गई? राजेश्वरी, खिड़की खुली हुई है, हवा से गिर गई होगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हवा तो हर वक्त चलती है, बस आज ही थोड़ी ना चली है। घर के बीच टंगी हुई ये फोटो इस तरह से टूटकर चकनाचूर कैसे हो गई? मेरा तो दिल घबरा रहा है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपशगुन होने वाला है सच में। तंगवेल जी, बोलिए मैडम। सूरज ढलने के बाद बात नहीं करते हैं, आप किसी और दिन आ ठीक जाइए। है मैडम, मैं बाद में आता हूँ, चलता हूँ। हाँ। सर। हाँ, अच्छा हुआ मैं बच गई। इस घर में पता नहीं कौन सा अपशगुन होने वाला है, बताओ। सोच कर ही मुझे तो डर लग रहा है। हम्म? बेइंसाफ से मुझे बचाने के लिए ही ये फोटो नीचे गिरी क्या, बड़े साहब? ये फोटो इस तरह से गिर के चकनाचूर कैसे हो गई? मेरा तो दिल घबरा रहा है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपशगुन होने वाला है।